मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। जितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे, उतनी बार हम बलवान होंगे। और ऐसे नवीन कर्म करो कि विध्वंस कर दो उस प्रारब्ध कर्म को जो तुम्हें झुकाना चाहता है, मिटाना चाहता है। खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है, लेकिन लोग मस्ती समझते हैं क्लब में, मस्ती समझते हैं शराब में, मस्ती समझते हैं मुर्गा उर्गा में। अरे मस्ती भगवान में है यार। कैसे हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मांस में शक्ति नहीं है खाने से, ये गंदे आहार में शक्ति नहीं है। सात्विक आहार खाओ, भजन करो, आध्यात्मिक बनो, बलवान हो जाओ। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंता हमें विजय की तरफ बढ़ाते हैं। हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए। कर्म से हमें अधिकार है, फल पर नहीं। फल में असफल हुए तो क्या हुए, फिर करेंगे, आगे भगवान सफलता देंगे। इस बार भगवान ने ऐसी कृपा की, आगे और कृपा कर। वो कब तक करें महाराज? जब तक सफलता न मिल जाए। मनुष्य जीवन मिला है, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए तब तक निराश नहीं होना चाहिए। वीर साहसी बनकर आगे बढ़ के ईश्वर भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे, तब तो मनुष्य जीवन सार्थक रहता। बोले हमसे प्यार नहीं करते, रेल के आगे कट दे, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा? अरे वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने लगे, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लो रोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे सका, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। तू भगवान का अंश है और किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। हमारी बात को समझ जाओ। इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो। मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ नहीं, प्रवचन करो वो वही गिराएगा। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वही गिराएगा जहां उसको गिराना है। जीवित रहो या मर जाऊं, कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये उन बहादुरों का मार्ग है परमार्थ, कायरों का मार्ग नहीं कि काम क्रोध मारा थप्पड़ और फैल के गिर गए, कंठी अलग माला अलग तिलक अलग। ये उनका कार्य नहीं है, उन शूरवीरों का कार्य है। जीवित रहो या मर जाओ इसकी कोई परवाह न विकृति में। अपनी भक्ति में विकृति नहीं आने दूंगा, अपने भगवत मार्ग में कभी कमी नहीं आने दूंगा। युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। ये कोई खिलवाड़ नहीं जैसे अपने लोग बचपन से आए ना, भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर लोगों की गालियां सामने से, तो हमें हारना नहीं। हम अपने उदाहरण से कहते हैं, अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर ले कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूं तो उठने लायक नहीं, उठने लायक नहीं। हार नहीं माने, आज भी हार नहीं माने। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो ले चलो, हमारी दिनचर्या चलेगी। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मन बुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है। वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो, उल्टी के समान त्याग देते हैं। क्या है, चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या, यही मूत्राश्रय मलाशय मूत्र मल के द्वार। और कौन सी महान निधि है, सच्चिदानंद भगवान में चित्त जुड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले का मतलब सच्चिदानंद से जुड़ा नहीं है। तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा ना मानना चाहिए कि
बाद में देखा जाएगा, देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता है देखने लायक। सच्ची कहते हैं पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छे अच्छों के कहना नहीं। पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना। नहीं जहाँ रखोगे जैसे रहोगे वैसे रहूंगा, आपको पुकारता रहूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा, माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। मृत्यु से बढ़कर कोई खेल नहीं, मृत्यु तू मेरा प्रीतम है। पढ़ो विभूतियों में भगवान कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूँ। जब आप आ रहे तो फिर मृत्यु भयभीत करो, इससे बड़ी कोई घटना होती है? एक कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर। कि हर परिस्थिति में आप आनंदित रहोगे। परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती यदि हमारे विचार सही हैं। थोड़ी सी दवा इतनी सुन्न वाली कष्ट को नहीं होने देती, और चित्त भगवान में जोड़ दो कष्ट होगा, बड़े से बड़े कष्ट को हंस के सहा जाता है। तो बच्चा डिप्रेशन क्यों, दिमाग में भार क्यों? क्योंकि वो अहंकारी अज्ञानी जीव भगवान से परिचय नहीं प्राप्त किया, अध्यात्म को नहीं जाना, इसलिए दुखी हो रहा है। बोलो चिंतन की क्या परेशानी है? हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएंगे, चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव से, लेकिन कोई हमारे धर्म पर, फिर हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा है जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं, और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में, वो बड़ा करा दो। देख मैं भीषण का भी भीषण हूँ, विपत्तियों से तू डरेगा, अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। विपत्तियां तेरे से डरेंगी, किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई। युद्ध कर, उठ, हारेगा मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, और जीतेगा तो भूमि का राज। कार्य में लगा। जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा, तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताए हम। छोड़ दो राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा। जा राधा राधा, वो राधा में लगेगा। आज से हम नियम लेते हैं कि जितना बन सकेगा हम दूसरों को सुख देंगे। अगर कोई हमें कष्ट देगा तो जहां तक भगवान सामर्थ्य दिए मैं सहूंगा। अगर भगवत धर्म के विरुद्ध होगा तो फिर भगवान जैसा आदेश करेंगे वैसा करूंगा। अगर वहां आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राण समर्पित कर दूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। एक ही बार तो मरना है यार, तो दिक्कत का है कि जो कष्ट आएगा उसे भोगेंगे। राधा राधा राधा, बहादुर बनो, एकदम कमजोर मत बनो, मेरी बात मान लो। तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। सियाजी से हनुमान जी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं तो राम बल से कहता हूँ इस दस्कंदर को थप्पड़ मारकर इसको गिरा के इसकी स्त्रियों को बंदी बना के और आपको साथ लेके अभी रघुनाथ जी के चरणों में चला जाता, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया। लेकिन राम प्रताप भगवान का प्रताप समझ करके पैर रख दिया। रावण की सभा में कोई हिलाने वाला नहीं है। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते, कहाँ भूत है, कौन हमें डर? कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। हमारे यहाँ धर्म और पवित्रता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए गए। जब मुगलों का शासन था, जिससे राजघरानों में सूचना मिलती कि मुगल आक्रमण कर लिए, राजा बंदी बना लिया जाएगा,
हजार हजार स्त्रियां एक साथ आग की ज्वाला में जल गई। मैं आग को स्पर्श करना पसंद करूंगी, लेकिन विधर्मी हमारे शरीर को स्पर्श कर जाए ऐसा स्वीकार नहीं करूंगा। यहाँ भूखे रहना पसंद है, लेकिन धर्म बेचना पसंद में बिकेगा। खान पान से भी ज्यादा संयम जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य में आत्मबल प्रकट होता है। जैसे बड़े मोटे शरीर हैं और ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, तो मांस चर्बी तो दिखाई देगी, लेकिन अंदर बल उत्साह की कमी होती है। जो ब्रह्मचारी है उसमें एक तेज होता है, एक उसमें बल होता है। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं। पर आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है, ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाए। हाइलोजन की तरह जलोगे, फ्यूज हो जाओगे। अधर्माचरण करने वाला हाइलोजन की तरह प्रकाशित होता, फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये देखो मत कि वो पापाचरण करते हुए उन्नति को प्राप्त हो रहा है। ये समझ लो उन्नति को नहीं, वो नाश को प्राप्त हो रहा है। धर्माचरण करते हुए वो दुख को प्राप्त हो रहा है, वो दुख को नहीं, उसके पाप नष्ट हो रहे हो, आगे चलकर बहुत सुख को प्राप्त होगा। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे कॉपी में ब्रह्मचारी रह जाता है। नहीं, हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सा। अन्न लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य और स्वाभाविक दंड बैठक और व्यायाम के द्वारा जो ताकत बढ़ती जाती है वो स्थायी होती है। ब्रह्मचर्य ही महान बल और महान तप है। संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रह कर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, हम वहां से निकल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। दूसरों की सेवा में लगा। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके। इस समय ब्रह्मचर्य रहो तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है,
अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए, फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। अब विचार, सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे, चरित्र पवित्र, ये विजय का कारण था। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, हाहाकार मचा दिया। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूंसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी 100 बार गिरे, उठ फिर खड़ा और चल और रौंद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। तो हारना नहीं है, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हमें कमर कसना है, हमें हारना नहीं है। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। विषय बलवान है मानते हैं, पर भगवान से बलवान नहीं है। जब नाम भगवान को अधीन कर सकता है तो विषयों को क्यों नहीं अधीन कर सकता? ब्रह्मचर्य बहुत जोर का यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर, बड़ा भारी इनका साधना में योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्रीषु जितात्मा। स्त्री शरीर है, पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित न होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित। से हमारे शरीर पर, हमारे चरित्र पर, हमारे धर्म पर कोई प्रहार करे, फिर हमको ये सूत्र नहीं लगाना कि हमें सह जाना है। मरना एक बार और वो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर हम किसी की धमकियों से, प्रलोभन से अपने धर्म का त्याग नहीं करें। वीरों की बात सुनो तो जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांत चले हनुमाना। बाल ब्रह्मचारी हनुमान। आत्मविश्वास और आत्मबल इतना नष्ट हो गया कि मरने का ख्याल आता है महाराज। मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे सके, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाए। चाउमीन खाने वालों के बलाएगा 4 मोटी रोटी बेजर और चना की और 1 लीटर मठा और 250 ग्राम गुड़, ये बाल भोग होता था सुबह का। नाश्ता ही नाश्ता, दोपहर के आके ढेर सारी सब्जी, दाल, रोटी पर मस्त एकदम घूम रहे। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा।
यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर हम पहुंचे। क्या नहीं प्राप्त हो, क्या नहीं हो सकता। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना माने हो। माया का था, माया में है, वो वैसे बदलता रहता है। तो इस खेल को खेल की तरह देखो, सत्य मत मानो। प्रातः काल उठकर प्रार्थना तो बुद्धि शुद्ध होती है। अब आप देखो 10-10 बजे तक सो रहे हैं, सूर्य भगवान उदय होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। अब इस जन्म में हम पशु थोड़ी कि पूर्व के कर्मों को भोगते रह जाएं। अब हम ऐसे नवीन कर्मों का अनुष्ठान करेंगे, भागवतिक कर्मों का, जिससे पुराने कर्मों को विध्वंस करके हम भगवत प्राप्ति करेंगे। हम महान स्थिति को प्राप्त हो, क्योंकि महान परमात्मा के अंश। जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। हारना नहीं, कभी हारना नहीं। मनुष्य जीवन हारने के लिए नहीं मिला है। एक बार तूने परास्त किया, दूसरी बार चढ़ते हैं, तीसरी बार हम चढ़ते हैं। देखते तू कई बार गिराता है हमको। जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव रखकर हम अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपने कर्म को करें। कायर बन के बैठने के लिए ना गीता जी बोलती है और ना कोई भागवतिक उपदेश है कि आप कायर बन करके भगवान के भरोसे बैठ जाओ। ऐसा नहीं है, कायर नहीं। अपने कर्तव्य का पालन करो और जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में भगवान के विधान को मानो। कायर बन करके बैठ जाना ऐसा कहीं हमने नहीं पढ़ा। ये सब छोड़ दो और बैठे कि भगवान चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर तुम्हें मनुष्य जीवन किस लिए मिला? फिर भगवान ने कर्तव्यों का उपदेश क्यों किया? वही कह देते कि बैठ जाओ चुपचाप। लेकिन अर्जुन को बैठने को तो नहीं कहा, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा और चढ़ा प्रत्यंचा और कर युद्ध। भगवान ने कर्तव्य में लगने के लिए कहा, कायर बनने के लिए नहीं कहा। सबसे पहली बात, इस मार्ग के पथिक को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि अब मन नहीं लग। हमने खूब अनुभव किया इस मन की चाल को। ये अंदर की बातें कहते हैं। समस्त उपासकों से प्रार्थना है, ये 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना। इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे और ये बस में होगा। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। ज्यादा नेत्रों को इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। पछताना पड़ेगा बाद में। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। हाथ में माला है या काउंटर है, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो। नींद आदि पर जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए बात समझो, निराश होने के लिए मानो शरीर मिला, पशु है क्या हम? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे हम सोच में बहते चले जाओ। उसको ब्रेक लगाओ, तुम्हारे अधीन है वो, तुम उसके अधीन नहीं हो। जागो, अभी सो रहे हो, जागो, उसको अधीन करो। जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है
जहां मैंने चूक कर गया, विवेकवान तुरंत उसे संभालते हैं, आगे चलते हैं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत। अगर हमारा गलत दर्शन रुक जाए, गलत चिंतन रुक जाए, गलत क्रिया रुक जाए, तो हम गलतियों के बीच में भी बैठे रहे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो कोई ज्यादा हमको गिरा नहीं सकता यदि हम न गिरे। विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, बमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जत बढ़ा, उल्टी के समान त्याग देते। कोई है आपसे जो ऐसा कराने के लिए विवश कर रहा है, अब वो चाहे कोई दृश्य हो या कोई मित्र हो या कोई बात हो, कोई ना कोई अगर सपोर्ट इसका ना हो तो फिर इस पर विजय प्राप्त है। इसीलिए इसके सपोर्ट को काटना चाहिए। तो लैपटॉप तो बहुत है, फिर मोबाइल लैपटॉप तो बहुत ही खतरनाक, क्योंकि अब अच्छा मम्मी हम जा रहे हैं कमरे में अपने, हमें डिस्टर्ब मत करना, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो समझ रहे पढ़ाई, अब आप कुछ और कर रहे हो तो फिर नहीं रहे। इसलिए आप खुद सावधान, ठीक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है। पहला नियम लो कि हम गंदी बातें नहीं देखेंगे मोबाइल में। दूसरा नियम लो, जो गंदी बात करने वाले बच्चे उनका संग नहीं करेंगे। तीसरा नियम लो कि हम अपने शरीर से कोई इतना भी भय नहीं है। 2 किडनी दोनों फेल है, अगर 4, 5, 6 होती, सब फेल होती तो भी भय नहीं होता है। मरने का भय नहीं है। तो हम क्या प्रसन्न रहने के कारण हमें आज तक कभी वो खून वाला सिस्टम वाला परेशानी नहीं है। सब लोग सुन रहे बात, जो लोग कहते मन अधीन नहीं होता ना, आप डर गए हो, आप गुलाम बन गए हो उसके। एक बार हठी बनो और उसे कहो कि मैं गलत नहीं करूंगा, तू मुझे चाहे मार डाल, तो थोड़ा जलाएगा और फिर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। लेकिन इतना मन को हम दुलार करते हैं कि उसके अधीन हो गए। वो जो कहता है वही हम करते हैं, क्योंकि ना करो तो जलाता है, तो लगता है जलन से बचने के लिए अच्छा है जो मन कहे वही को। जो मन के द्वारा दी हुई जलन को सह जाता है और मन को अधीन कर लेता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। अभी हमारी दृष्टि मलिन है तो वहां सुख बुद्धि है। हम जो गिर जाते हैं ना, उसका कारण जानते हो? सुख बुद्धि। ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें। ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा। जब असलियत पता चल जाएगी ना तो घृणा हो जाएगी। छी, कहाँ सोच रहा था। फिर कोई बात करेगा ना तो आपको करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित बात लगेगी, विषय भोगोगे। घबराओ मत, फिर खड़े हो। हजारों बार ये हमें गिरावे तो भी हार नहीं माननी, आगे बढ़ना। विजय हमारी ही होगी, पर हमारा तभी परास्त होने का अवसर आता है जब भगवत विस्मरण में होते। पकड़ लेना सब लोग, वही चूक होगी जब आप भगवत विस्मरण में होगे। और भगवत स्मरण चल रहा है, ये कुछ भी अपनी जितनी भी माया चाहे फैला ले मन, हमें परास्त नहीं कर सकता। अनुभव की बात करें, कभी कोई नशा नहीं करूंगा, व्यभिचार का संयोग बनने पर भी गंदी बात नहीं करूंगा, धर्म से चलूंगा। अभी पार हो गए, इसी जन्म में पार हो गए। बस लड़खड़ाओ मत, ही जो कदम रखो मजबूत रखो, फिसलो मत। इतना हिम्मत रखो तुम भगवान के अंश हो। जो कदम रखो पीछे मत आने दो, चाहे जितना कोई घसीटे, हम वहीं। काम क्रोध लोग ये घसीटते पीछे के लिए, हम जो कदम रखते हैं बहुत मजबूत सॉलिड रखते। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे हैं तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। जो हस्त क्रिया से युक्त हो गया है वो अनुभव करे। लघु शंका के पहले या बाद में देखना, जो
जीवनी शक्ति है वो आपको ह्रास होती दिखाई देगी, बूंद बूंद निकलते दिखाई देगी। कितना सर्वनाश कर रहे हैं। बाद में तुम सोचो हम ये विटामिन खा लेंगे, वो खा लेंगे, खुद चलें उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये जो आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती है ये बलिष्ठ होती है, और ये क्योंकि आपकी प्रवृत्ति गलत है, वो बलिष्ठ होकर आपको और कामोत्तेजना प्रदान करेंगी। तुम रोक कैसे पाओगे? संयम नहीं। इसीलिए कोई औषधि नहीं है, आप स्वयं औषधि है उसकी।